अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 11वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद कहलाता है a1 और यही कहलाता है s1 यानी कि प्रथम पद का योग। प्रथम पद कहलाता है a1 और प्रथम पद का योग कहलाता है s1। जो प्रथम पद होगा वही प्रथम पद का योग होगा और प्रथम दो पदों का योग कहलाता है s2। योग कहा जाए तो वो s है। दूसरा पद a2, तीसरा a3, 10वां a10 और nवां an। ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसी से हम पूरा सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को जो ये दिया गया है। अब हम यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है वो और लिख लेते हैं। ज्ञात करना है प्रथम पद कहलाता है a1 और यही कहलाता है s1, कोष्टक में भी दिया गया है। ये हमें ज्ञात करना है और ज्ञात करना हमें प्रथम दो पदों का योग s2। ये हमें ज्ञात करना है। दूसरा पद a2। ये हमें ज्ञात करना है। तीसरा a3। ये हमें ज्ञात करना है। 10वां a10। ये हमें ज्ञात करना है और nवां an। ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले हम s1 ज्ञात करेंगे। ये s1 या a1, जो हम s1 ज्ञात कर लेंगे वही a1 होगा। s1 बराबर, तो यहाँ पर sn बराबर n की जगह पर ये 1 रखेंगे इस वाले समीकरण में। तो यहाँ पर 4 इंटू n की जगह पर ये 1 रखेंगे माइनस फिर n की जगह पर 1 रखेंगे और उसका वर्ग कर देंगे। यहीं पर सॉल्व करते जाते हैं आगे। तो यहाँ पर 4 का गुणा 1 में होगा तो 4, यहाँ पर ये s1 है ही, माइनस का चिन्ह लगाया, ये 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर s1 आ जाएगा 3। s1 ही कहलाता है a1। तो हमें ज्ञात करना है a1 प्रथम पद। तो यहाँ पर a1 या s1 बराबर जो कि 3 आया हुआ है, ये है हमारा पहला आंसर। अब हम ज्ञात करते हैं s2। तो s2 ज्ञात करेंगे तो इस n की जगह पर n की जगह पर ये 2 रखेंगे। तो यहाँ पर s2 बराबर 4 इंटू n की जगह पर 2 रखेंगे ये माइनस n की जगह पर फिर 2 रखेंगे और वर्ग कर देंगे जैसा कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये s2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहीं पर 8 में से 4 घट जाएंगे, 4 आ जाएगा s2 का मान। तो ये है हमारा s2 दूसरा आंसर। अब हम यहाँ पर a2 निकालेंगे। तो a2 निकालेंगे इस प्रकार, a2 इस प्रकार निकालेंगे। प्रथम दो पदों का योग है 4 और पहले पद का योग है 3, यानी कि पहला ही पद 3 है और दो पदों का योग 4 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए प्रथम दो पदों का योग है 10, 2 पद हैं और उनमें एक पद है 4। तो दूसरा पद कितना आ जाएगा? 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। यही स्थिति यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर दो पदों का योग है 4 और पहले पद का योग या पहला पद है 3। तो इस 4 में से 3 घटा देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा a2 1। तो यहाँ पर ये a2 का मान आ जाएगा 1। इस 4 में से s2 में से s1 को घटा देंगे। तो यहाँ पर यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। a2 बराबर, ये a2 बराबर s2 का मान है 4 माइनस s1 का मान है 3। तो यहाँ पर a2 का मान आ गया 1। तो ये है हमारा तीसरा आंसर।
अब हम A3 निकालेंगे तो पहले हम सारवंतर D निकाल लेते हैं। अब तो यहाँ पर सारवंतर D निकालेंगे हम दूसरे वाले पद में से A2 में से A1 के मान को घटा करके। तो A2 माइनस A1, A2 का मान है 1। ये फॉर्मूला होता है सारवंतर का कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो यहाँ पर D का मान आ जाएगा -2। अब ये D का मान नोटिस कर लेना, यहाँ पर लिख देते हैं D बराबर -2। ये अंडरलाइन कर दिया है, इसकी आगे बहुत ज़रूरत है। अब हम यहाँ पर A3, A10 और AN इनके मान निकालेंगे। A3, A10 और AN। तो यहाँ पर A3, A10 और AN। तो यहाँ पर A3 तीसरे पद का फॉर्मूला होता है A + 2D। 10वें पद का फॉर्मूला होता है A + 9D। ये फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर होता है यदि 20वां पद तो इसका फॉर्मूला हो जाता है A + 19D। D कम होता है इससे 1 और A ज्यों का त्यों रहेगा, चाहे अनंत तक फॉर्मूले लगाते जाएं। AN ये फॉर्मूला आपको पता ही है। AN बराबर A + n-1 × D। nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। अब हम मान रखेंगे A या A1 एक ही बात है। तो यहाँ पर A1 का मान देखेंगे हम। तो A1 का मान है A1 बराबर S1 बराबर 3। A1 या A एक ही बात है। तो यहाँ पर A का मान है 3। तो इस A की जगह पर ये 3 रखते हैं, प्लस का चिन्ह लगाया, 2 ये ज्यों का त्यों × D। D का मान है ये -2। अब यहाँ पर ये इतना छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी मान रख देते हैं और यहाँ पर भी, फिर तीनों आगे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर A10 बराबर A का मान दिया है ये 3 प्लस 9 ये ज्यों का त्यों × D का मान ये -2। यहाँ पर भी मान रखते हैं। तो AN बराबर A का मान दिया हुआ है ये 3 प्लस n-1 ये ज्यों का त्यों × D का मान दिया है -2। अब हम यहाँ पर पहले वाले ये A3, फिर हम A10 और फिर हम AN इनको सॉल्व कर लेंगे क्रम से। तो यहाँ पर A3 बराबर 3 ये ज्यों का त्यों, प्लस के 2 का गुणा -2 में होगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4, लेकिन -4। तो यहाँ पर A3 आ जाएगा -1। -4 में से +3 घट जाएंगे। तो ये आ गया हमारा चौथा आंसर। अब हम यहाँ पर A10 निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 ये ज्यों का त्यों, प्लस के 9 का गुणा -2 में होगा तो हो जाएगा 9 दूनी 18, लेकिन माइनस के। अब यहाँ पर A10 बराबर -18 में से +3 घट जाएंगे तो -15 आ जाएगा A10 का मान। तो ये आ गया हमारा 10वां पद श्रेणी का। अब nवां पद श्रेणी का निकाल लेते हैं। तो AN बराबर 3 ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर प्लस के n का गुणा होगा पहले -2 में, फिर -1 का गुणा होगा -2 में। तो यहाँ पर प्लस के n का गुणा -2 में होगा तो -2n, और -1 का गुणा -2 में होगा तो +2। माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 2 का गुणा 1 में होगा इसमें तो 2। तो यहाँ पर 3 और 2 5 और -2n। तो यहाँ पर AN बराबर ये आ गया 5 - 2n। ये AN या nवां पद। तो ये है हमारे सभी आंसर। 3 आंसर हमने ऊपर निकाल लिए। कुल यहाँ पर 6 चीज़ें हमें ज्ञात करनी थी इस प्रश्न में। तो ये 6 चीज़ें हमें ज्ञात करनी थी। A1, तो ये हमने A1 या S1 ज्ञात कर लिया 3, जो कि ये यहाँ पर आया हुआ है। और S2 प्रथम 2 पदों का योग, ये हमने ज्ञात कर लिया 4। फिर हमने दूसरा पद A2 ज्ञात कर लिया, ये यहाँ पर 1। और फिर हमने सारवंतर ज्ञात कर लिया दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके, तो -2 सारवंतर आ गया। फिर हमने यहाँ पर ये तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद ये ज्ञात कर लिए। तो ये ज्ञात कर लिए। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के सभी प्रश्न क्रम से हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।